जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को रोजगार वित्त अंक सर का इकोनॉमिक्स से कुछ प्रश्न करवाने वाले हैं। इनको कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कॉपी में आपको लगभग में हमको लगता है कि 100 प्रश्न होगा जो कि एग्जाम के पेपर के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसको नोट कर लीजिए। उनके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए हम आपको ना इकोनॉमिक्स से थोड़ा उल्टा करवा देते हैं दोस्तों। देखिए इकोनॉमिक्स अब थ्योरी पेपर शुरू से करवाएंगे, पर हम आपका पहले चाह रहे थे ना कि मुख्य जो पॉइंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको पहले नोट करके रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। मेरा बात मानना चाहते दोस्तों छोटा भाई का, तो मान लीजिए कॉपी निकाल के नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, ठीक है। इस बुक में वो प्रश्न दोस्तों कि जो बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है वही प्रश्न इस बुक में दिया गया है। इसीलिए करें दोस्तों, मेन पॉइंट था दोस्तों आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सके तो हम आपको 2 पार्ट में लाने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग वीडियो आपके लिए नहीं करेंगे जो कि आपको बोरिंग हो जाए दोस्तों। छोटा छोटा करके 2 पार्ट ला देंगे, इनके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे, फिर से इसका शुरू से इसका जो है होगा थ्योरी पेपर करवा देंगे। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों आप सभी साथियों का। कल वाला क्लास नहीं देखे दोस्तों तो जाके देख लीजिए, बौद्ध धर्म से था दोस्तों, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म से हर एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। बौद्ध, जैन, महावीर, इससे प्रश्न तो बनता ही बनता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग नहीं देखे सभी मेरे मित्र और मेरे भाई से जाके देख लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग सेशन आगे को ले चलते हैं। सेशन अच्छा लगे दोस्तों एक प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और छोटा सा परिवार है सो शामिल होते हुए भी अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। प्रश्न को कहता है दोस्तों, भारत में जो है सर्वाधिक, क्या करा दोस्तों, सर्वाधिक दूध उत्पादन में कौन सा राज्य है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश दे रहे तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 प्रश्न बनता है दोस्तों, जनसंख्या में सबसे अधिक, सबसे आगे कौन सा राज्य दोस्तों जनसंख्या दृष्टि से, भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश। चीनी का कोटरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों। ये सब प्रश्न को याद रखेंगे, ठीक है। तो हम चलेंगे दोस्तों यहाँ पर नंबर पॉइंट 2 में, जो है यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना दोस्तों कहां पर है। ये प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत में जो है डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना दोस्तों सतारा जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1932 में होता है दोस्तों, उसको खोला गया था 1932 में। यहाँ पे 2 प्रश्न बनता है आपका, यहाँ पे दोनों ही प्रश्न को याद रखेंगे। पहला पूछ रहा दोस्तों कि डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना सतारा महाराष्ट्र में है, इनकी जो है कब, किस वर्ष में खोला गया था दोस्तों 1932 में। ये प्रश्न को जरूर आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए हम नीचे की ओर चलेंगे। यहां लिखा है कि भारतीय बैंकों की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं कहां पर है, यूके यूनाइटेड किंगडम में है दोस्तों। ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे, ठीक है। नीचे जो लाइन लिखा है दोस्तों, सुपर 301 अमेरिका जो व्यापार कानून की धारा है, जो उन्हें अपनी आयात पर जो है सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। ये पॉइंट को आप याद रख लेंगे दोस्तों। एक लाइन और है दोस्तों जो कि एग्जाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ कहता है राज्य समिति ने, यहाँ प्रश्न कहता है दोस्तों, राज्य समिति ने कृषि जोतों पर जो है कर लगाने की सिफारिश की थी दोस्तों। ये पॉइंट को आप याद रख लेंगे। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी दोस्तों, ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे एक लाइन हम लोग देख लेंगे दोस्तों। यहाँ क्या लिखता है, लिखा है भारत में जो है सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक सनात्मक जो है बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लेंगे। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी पाई जाती है सनात्मक, ये प्रश्न को याद रखेंगे। नीचे एक लाइन लिखा है दोस्तों, विश्व की जो है, विश्व में जो है सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ पर है, भारत में है। ये पॉइंट कह रहा है दोस्तों, विश्व में जो है सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ पर है, अपना भारत में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे। यहाँ लिखा है केंद्रीय एक मार्ग जो है प्रयोगशाला कहाँ पर है, नागपुर में स्थित है दोस्तों। ये पॉइंट को याद रख लेंगे, एग्जाम के पेपर में ये देखने को मिल सकता है। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे। नीचे लिखा है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, ये महाराष्ट्र हो जाता दोस्तों। 1957 में दिया था, ये प्रश्न को याद रखेंगे। कहता है कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लीजिएगा। कहता है भारत की पहली जो है दोस्तों स्वर्ण रिफाइनरी जो है सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित हुई दोस्तों। ये पॉइंट को आप याद रख लेंगे। नीचे लिखा है दोस्तों यहाँ पर, विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी जो है रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पेपर में बन सकता है। यहीं पे एक लाइन और दोस्तों कहता है, विश्व में जो है दूध उत्पादन में भारत का पहला जो है, भारत पहला स्थान पे आता है, वहीं अमेरिका जो दूसरे स्थान पे आता है।
कहता है दोस्तों दूध उत्पादन में विश्व में जो है पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान यूएसए अमेरिका का है। ये प्रश्न को याद रख लेंगे दोस्तों। लिखा है दाल के उत्पादन में जो है, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में जो है पहला स्थान आता है दोस्तों। ये भी प्रश्न को नोट आप कर लेंगे और याद रखेंगे दोस्तों। हो सके तो कॉपी में नोट करते चलिए दोस्तों, रिवीजन करने में आपको बाद में काम आएगा। भारत में सेवा कर लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर करा 28वां जो है 28वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। भारत में सेवा कर लगाने के लिए 28वां जो है 88वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था दोस्तों। ये पॉइंट आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए कॉपी में। यहाँ पे एक प्रश्न और आता है दोस्तों जो कि एग्जाम के पेपर ये पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि भारत में जो है भारत के कर्नाटक राज्य में जनगणना की दर्ज पर मौतों की गणना के कार्य भी प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा है, पूछा जाता है। कहेगा दोस्तों जनगणना की दर्ज पर जो है मौतों की गणना करने कार्य की किस राज्य में था? कर्नाटक राज्य में था दोस्तों। ये प्रश्न को याद आप रखेंगे। तो नीचे जो प्रश्न लिखा है दोस्तों, देखिए दोस्तों नीचे जो लिखा है कृष्ण क्रांति जो है संबंध जो है किससे? खनिज तेल से दोस्तों। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है यहाँ पे कृष्ण क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? खनिज तेल से दोस्तों। ये प्रश्न याद रखें, आत्मनिर्भरता से है। ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। नीचे लिखा है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित। तो दोस्तों ये वीवीआई पॉइंट है, एग्जाम के लिए वीवीआई है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों हैदराबाद में तो स्थित है। ये पॉइंट को आप याद रख लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ जो लिखा है दोस्तों, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी दोस्तों। ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। यहीं पर लिखा है 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपति द्वारा प्रस्तुत योजना को बम्बई योजना कहते हैं दोस्तों। ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। यहाँ लिखा है 1944 ईस्वी में मुंबई के 8 उद्योगपति द्वारा जो है प्रस्तुत योजनाओं को मुंबई योजना कहते हैं दोस्तों। ये पॉइंट आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये नोट आप जरूर कर लेंगे और याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यही एक प्रश्न और है दोस्तों, यहाँ लिखता है 1950 में दोस्तों 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा दोस्तों सर्वोदय योजना की प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए, इनको नोट कर लीजिए। पहले 1950 में जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना की प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। ठीक है, नीचे एक लाइन और है दोस्तों जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कहता है दोस्तों भारत में पहला जल विद्युत शक्ति ग्रह, भारत में जो है पहला जल शक्ति जो है विद्युत ग्रह जो है यहाँ पे 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग असम में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ये पॉइंट को आप याद रख लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। ठीक है, यही एक प्रश्न और बन रहा है दोस्तों आपके लिए। कहता है भारत के कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सबसे अधिक है दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। भारत के कुल तिलहन उत्पादन में दोस्तों मूंगफली का जो है यहाँ पे कहता है हिस्सा सबसे अधिक है दोस्तों। यही एक और प्रश्न बन रहा है आपसे, भारत में सर्वाधिक नगरीय किस राज्य में दोस्तों? गोवा राज्य में नगरीय है दोस्तों, सबसे अधिक है। यही प्रश्न को आप याद रख लेंगे। कहता है दोस्तों ऐसी वित्त व्यवस्था जिसमें सरकारी व्यय आय से अधिक हो और तथा शेष घाटे पूरा करने के लिए समानता मुद्रा छापी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं दोस्तों। ये प्रश्न को भी आप अच्छे से देख लेंगे। यही एक प्रश्न और बनता है जो कि पेपर में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया गया था दोस्तों। ये पॉइंट को याद रख लेंगे, ये पॉइंट देखने को मिल सकता है एग्जाम के पेपर में। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखेंगे। यही एक प्रश्न बनता है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है? ये तो आप सभी को मालूम है, इंदिरा गांधी जी ने दिए हैं। कहता है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों? यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। एक प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उस टाइम का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? ये भी प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। ये पूछा गया प्रश्न जो आपसे पूछ रहे ना, फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ प्रश्न है, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में प्रश्न आया था दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिएगा। यहीं पर गरीबी हटाओ नारा को दिया गया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में। यही एक प्रश्न बनता है दोस्तों और है, कहता है उपभोक्ता की बचत का जो है सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था दोस्तों। किसमें दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यही एक प्रश्न और है दोस्तों, कहता है किसी देश का जो है आयात और निर्यात संबंधित भुगतान व्यापार शेष कहलाता है दोस्तों। ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा। यही एक लाइन और है दोस्तों कि रोजगार गारंटी योजना
रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम 1972 से 73 ईस्वी में जो है महाराष्ट्र ने शुरू किया था दोस्तों। ये पॉइंट को आप याद रख लेंगे दोस्तों। रोजगारी गारंटी योजना सर्वप्रथम 1972 और 73 में जो है महाराष्ट्र ने शुरू किया था दोस्तों। इसको प्रश्न को याद रखेंगे। एक प्रश्न तो यहाँ बनता नीली क्रांति, भूरी क्रांति, सफेद क्रांति, सब प्रश्न बनता है दोस्तों। ये सब प्रश्न को याद रखेंगे। नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन से दोस्तों, ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे। ठीक है, नीली क्रांति किससे दोस्तों? मछली उत्पादन से है। ये भी प्रश्न को याद रखेंगे। यही एक प्रश्न और है दोस्तों जो कि पेपर में देखने को मिल सकता है। भारत, देखिए दोस्तों एक जो प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे दोस्तों, ये एग्जाम के पेपर की इंपॉर्टेंट है और देखने को मिल सकता है पेपर में। प्रश्न कहता है भारत पर्यटन विकास निगम का स्थापना कब हुआ है दोस्तों? ये सभी मेरे मित्र को मालूम है, 1 अक्टूबर 1966 को हुआ है दोस्तों। ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न को फिर से एक रिपीट कर देते दोस्तों। भारत पर्यटन विकास निगम का स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को होता है। यही एक प्रश्न और है दोस्तों, कह रहा है कि केरल राज्य के जो है पहला पूर्ण साक्षर जो है साक्षर जिला कौन है? वर्तमान पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न को भी याद रख लेंगे। एक लाइन और है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में जो है कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। ये पॉइंट को आप याद जरूर रख लेंगे दोस्तों। कहता है भारत में जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। ये प्रश्न को आप अच्छे से याद रख लेंगे। यही आता है कि बाड़मेर, प्रश्न कहता है दोस्तों बाड़मेर में जो है, बाड़मेर राजस्थान जो है, राजस्थान में तेल विशाल भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। ये पॉइंट को आप याद रख लेंगे दोस्तों। बाड़मेर जो है राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। ये पॉइंट को आप जरूर याद रख लेंगे दोस्तों। एक लाइन और कहता है दोस्तों, यहाँ लिखा वाइट गुंडस, वाइट गुंडस से तात्पर्य अभिजात्य वर्ग द्वारा जो है दैनिक इस्तेमाल में जो है यहाँ पे प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन कर इत्यादि है दोस्तों। ये सब पॉइंट को आप याद रख लेंगे। यही प्रश्न को और एक बन रहा है दोस्तों जो कि आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कहता है दोस्तों वाइट गुंडस, कहता है कि विशेषता यह होती है कि प्रदर्शन प्रभाव से वस्तुओं को भोग की प्रोत्साहन मिलता है। ये पॉइंट आपके लिए नहीं ठीक था, लिख लीजिए इसको हो सके तो दोस्तों। ठीक है, यहीं पे 1-2 पॉइंट और बन रहा है दोस्तों। हरा सोना किसको कहता है? चाय को हरा सोना कहा जाता है दोस्तों। इनको नोट कर लीजिए कॉपी में। हरा सोना चाय को कहा जाता है। सफेद सोना दोस्तों कपास को कहा जाता है दोस्तों। इनको भी नोट कर लीजिए। काला सोना कोयला को कहा जाता है। द्रव सोना पेट्रोल को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर 4 पॉइंट है, चारों को नोट कर लीजिए। हरा सोना चाय को कहा जाता है, सफेद सोना कपास को कहा जाता है, काला सोना कोयला को कहा जाता है, द्रव सोना जो है द्रव सोना जो है पेट्रोल को कहा जाता है दोस्तों। इनको पॉइंट को याद रख लीजिएगा। हम आपके क्लास को यहीं पर थोड़ा ब्रेक लेते हुए हम क्लास के अगले वाला सेशन में आप बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, दुखद के साथ दोस्तों क्लास यहीं पे समाप्त करते हुए, सेशन कैसा लगा दोस्तों? इकोनॉमिक्स से छोटा सा आपको टॉपिक लाए हुए थे। अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा, और भी अच्छा लगे दोस्तों तो एक छोटा सा परिवार शामिल होते हुए अपनी भाई बहन को शेयर कर दीजिए, जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, अपना भाई बहन का चैनल दोस्तों, सभी एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं। ठीक है, सभी दोस्तों को यहाँ तक बने रहने के लिए उसको दिल से धन्यवाद करते हुए सभी दोस्तों को जय हिंद। फिर से